ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे बचपन में लोग बेकार समझते थे, जो हर जगह मुसीबत में फंसता था, जिसे खुद पर भी भरोसा नहीं था। लेकिन एक दिन उसी लड़के ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर इंसान टूटे नहीं तो वो किसी भी हालात को हरा सकता है। ये सिर्फ दौर की कहानी नहीं है, ये हिम्मत, जिद और कभी हार न मानने की कहानी है। फिल्म अनब्रोकन लुई ज़ैम्पेरिनी की जिंदगी के संघर्षों पर आधारित एक सच्ची कहानी है। लुई बचपन से ही बहुत तेज भागा था। एक दिन जब वो सड़कों पर भाग रहा होता है, तभी उसका भाई जो ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा होता है उसे दौड़ते हुए देखता है। वो तुरंत समझ जाता है कि उसके भाई में कुछ खास है। वो लुई को बुलाता है और उसे एक रनर बनने के लिए मोटिवेट करता है। धीरे धीरे वो खुद उसकी प्रैक्टिस करवाने लगता है, लेकिन लुई के अंदर भरोसे की कमी थी। एक दिन वो अपने भाई से कहता है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं है, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ, दूसरों जैसा नहीं हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। उसका भाई मुस्कुराता है और कहता है, तुम क्या कह रहे हो, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम कर सकते हो। फिर वो उसे एक बात समझाता है, अगर तुम दर्द सह सकते हो तो तुम खेल भी सकते हो, बस दूसरों से ज्यादा मेहनत करो और देखना जीत तुम्हारी ही होगी। लेकिन अगर तुमने अभी हार मान ली तो एक दिन पछताओगे। लुई अभी भी थोड़ा डरता है और कहता है, मुझे खुद पर भरोसा नहीं होता। उसका भाई फिर जवाब देता है, कोई बात नहीं, तुम्हें खुद पर भरोसा नहीं है, लेकिन मुझे तुम पर है, अब जाओ और प्रैक्टिस करो। ये शब्द लुई के अंदर कुछ बदल देते हैं और वो पूरी लगन के साथ प्रैक्टिस शुरू कर देता है। कुछ समय बाद स्कूल में एक रेस होती है जिसमें लुई भी हिस्सा लेता है। शुरुआत में वो सबसे पीछे होता है, ऐसा लगता है कि वो हार जाएगा, लेकिन तभी उसका भाई उसे जोर से चीयर करता है और ये आवाज सुनते ही लुई के अंदर जैसे आग लग जाती है। वो अपनी पूरी ताकत लगा देता है और तेज दौड़ना शुरू कर देता है। धीरे धीरे वो सबको पीछे छोड़ देता है और एक शानदार जीत हासिल करता है। इसके बाद वो लगातार प्रैक्टिस करता रहता है। उसका भाई हमेशा उसके साथ होता है, साइकिल पर बैठकर उसके पीछे पीछे चलता है, उसे मोटिवेट करता है। लुई अब पहले से ज्यादा तेज दौड़ने लगा था। समय के साथ वो बड़ा होता जाता है और बड़े बड़े मुकाबलों में हिस्सा लेने लगता है। अब वो सिर्फ भाग नहीं रहा था बल्कि जीतने लगा था। एक रेस में वो इतनी तेज दौड़ता है कि एक नया रिकॉर्ड बना देता है। वो सिर्फ 4 मिनट में 1 मील दौड़ लेता है, जो उस समय के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इतिहास में किसी भी हाई स्कूल के लड़के ने ऐसा नहीं किया था। ये रिकॉर्ड उसे सबसे अलग बना देता है और इसी के चलते उसका चयन ओलंपिक के लिए हो जाता है। जब वो ओलंपिक के लिए रवाना हो रहा होता है तो वो अपने भाई से कहता है, तुम भी मेरे साथ चलो। उसका भाई हंसकर जवाब देता है, मैं क्यों चलूं, तुम जीतने वाले तो हो नहीं। लुई भी मुस्कुराता है और कहता है, मुझे पता है, लेकिन अगले ओलंपिक में मैं सबको दिखा दूंगा। उसका भाई पूछता है, कहाँ? लुई जवाब देता है, टोक्यो, क्योंकि अगला ओलंपिक वही होगा। जब लुई ट्रेन में चढ़ता है तो उसका भाई उसे एक आखिरी बात कहता है, दर्द के कुछ पल पूरी जिंदगी की इज्जत बन सकते हैं। जिंदगी में ऐसे मौके आते हैं जब इंसान टूट जाता है, लेकिन अगर वो उस वक्त हार ना माने और आगे बढ़ता रहे तो वही पल उसकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। ये बात लुई के दिल में बैठ जाती है और वो ओलंपिक के लिए निकल जाता है। ओलंपिक में वो 5000 मीटर की रेस में हिस्सा लेता है, लेकिन शुरुआत के राउंड्स में वो बाकी खिलाड़ियों से पीछे रह जाता है। रिटन स्क्रिप्ट पार्ट 2। लेकिन असली कमाल तो अभी बाकी था। ओलंपिक के उस आखिरी राउंड में लुई अचानक ऐसी रफ्तार पकड़ता है कि सबको पीछे छोड़ देता है। वो इतनी तेज दौड़ता है कि एक नया रिकॉर्ड बना देता है। आज से पहले इतने कम समय में किसी ने भी आखिरी राउंड पूरा नहीं किया था। ये ओलंपिक साल 1936 में हुआ था। लुई का सपना था कि अगला ओलंपिक, जो 1940 में जापान के टोक्यो शहर में होना था, वो उसमें हिस्सा लेगा और अपने देश के लिए मेडल जीत कर लाएगा। लेकिन उसका ये सपना कभी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि दुनिया बदल चुकी थी। दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका था और 1940 का ओलंपिक रद्द कर दिया गया। अब कहानी सीधा 1940 के उस दौर में पहुंचती है जब अमेरिका और जापान के बीच युद्ध चल रहा था। अब लुई अमेरिकी सेना में एक बॉम्बार्डियर बन चुका था। वो अपनी टीम के साथ प्लेन में बैठकर दुश्मनों के ठिकानों पर हमला करता था, ऊपर से बम गिराता और उनके अड्डों को तबाह कर देता था। एक दिन दुश्मनों से भिड़ते हुए उनका प्लेन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता है। कई साथी घायल हो जाते हैं। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि उन्हें तुरंत वापस लौटना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी मुश्किल थी लैंडिंग करना, क्योंकि प्लेन काफी हद तक टूट चुका था। पायलट पूरी कोशिश करता है और जैसे तैसे प्लेन को नीचे लाता है। लैंडिंग के दौरान प्लेन का एक टायर भी फट जाता है, लेकिन फिर भी पायलट हिम्मत नहीं हारता और बड़ी मुश्किल से प्लेन को रोक देता है। किस्मत से इस बार सबकी जान बच जाती है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। कुछ समय बाद लुई फिर से प्रैक्टिस करता दिखता है। वो दौड़ रहा होता है और उसका दोस्त जीप में उसके पीछे पीछे आ रहा होता है। तभी उनके कुछ साथी आते हैं और कहते हैं, हमें तुरंत निकलना होगा। लेकिन इस बार मिशन अलग है। हमें कुछ लापता लोगों को ढूंढना है जो शायद समुद्र में फंस गए हैं। अब पूरी टीम उन्हें ढूंढने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन उनका खुद का प्लेन भी अच्छी हालत में नहीं था। और तभी उड़ान के दौरान प्लेन में अचानक टेक्निकल खराबी आ जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिलता और फिर प्लेन क्रैश हो जाता है सीधे समुद्र के बीच। इस भयानक हादसे में लगभग सभी लोग मारे जाते हैं। सिर्फ 3 लोग जिंदा बचते हैं और उनमें से एक लुई भी होता है। अब वो तीनों 2 छोटे छोटे एयरबोट्स में सवार हो जाते हैं। उनके पास थोड़ा सा सामान बचा होता है, कुछ चॉकलेट और थोड़ा सा पानी। लुई हालात को समझते हुए एक सख्त नियम बनाता है, सुबह एक
टुकड़ा चॉकलेट और शाम को एक टुकड़ा, और पानी दिन में 2 घूंट से ज्यादा कोई नहीं पिएगा, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि मदद कब आएगी। अब उनके सामने था अथाह समुंदर जिसका कोई किनारा नजर नहीं आता था। रात होती है और तीनों थककर सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो वो आसमान में एक प्लेन देखते हैं। उनकी आंखों में उम्मीद जगती है। वो तुरंत सिग्नल देने लगते हैं, गन फायर करते हैं, पानी में हलचल करते हैं, लेकिन प्लेन उन्हें देख ही नहीं पाता और आगे निकल जाता है। ये देखकर उनकी उम्मीद टूट जाती है। सब बेहद निराश हो जाते हैं। तभी लुई की नजर एक चीज पर पड़ती है, चॉकलेट के खाली डिब्बे। उसे समझते देर नहीं लगती। उनमें से एक साथी जिसका नाम मैक था, उसने रात को सारी चॉकलेट खा ली थी। ये देखकर लुई गुस्से में आग बुला हो जाता है। वो चिल्लाकर कहता है, तुमने ये क्या किया? मैक लापरवाही से जवाब देता है, इससे क्या फर्क पड़ता है? लुई गुस्से में कहता है, फर्क पड़ता है, सबको पड़ता है। अब हालात और भी खराब हो चुके थे। कई दिन बीत चुके थे। भूख और प्यास से तीनों की हालत बिगड़ती जा रही थी। समुद्र का पानी पी नहीं सकते थे क्योंकि वो खारा था और उसे पीने से हालत और खराब हो जाती। तीनों चुपचाप बैठे रहते, कमजोर, थके हुए। तभी अचानक एक बड़ा सा पक्षी उनकी नाव पर आकर बैठ जाता है। ये उनके लिए एक मौका था। अगर ये हाथ से निकल गया तो शायद फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। लुई बहुत सावधानी से आगे बढ़ता है और अचानक उस पक्षी को पकड़ लेता है। तीनों उसे मिलकर खाते हैं, लेकिन उनका शरीर उसे पचा नहीं पाता और कुछ ही देर में तीनों को उल्टियां होने लगती है। हालात और भी खराब हो जाते हैं। तभी उनमें से एक धीरे से कहता है, ऐसा लगने लगा था जैसे वतनाबी अब लुई से कोई निजी दुश्मनी रखता हो। हर दिन लुई और उसके साथी आसमान में देखते, कभी अमेरिकी प्लेन दिखाई देते और उन्हें लगता कि शायद अब बचाव पास है। लेकिन उसी रात वतनाबी फिर से लुई को बेरमी से मारता है। कुछ दिनों बाद रेडियो टीम वहाँ पहुँचती है और लुई को बताया जाता है, तुम्हारे परिवार को अमेरिका की सरकार ने बताया है कि तुम मर चुके हो। ये सुनकर लुई अंदर से टूट जाता है, लेकिन फिर उसे एक मौका दिया जाता है। उसे कहा जाता है, अगर तुम हमारे लिए रेडियो पर अमेरिका के खिलाफ बयान दो तो तुम्हें आजाद कर दिया जाएगा। लेकिन लुई साफ मना कर देता है। वो कहता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, जो लिखा है वो सच नहीं है। और इसी वजह से उसे वापस उसी कैंप में भेज दिया जाता है। वहाँ लौटते ही वतनाबी उसे सबके सामने लाता है और उसके हाथ पीछे बांध दिए जाते हैं। वो कैदियों को आदेश देता है, हर कोई इसे एक एक मुक्का मारेगा। कोई भी ये करना नहीं चाहता, लेकिन मजबूरी में लुई के दोस्त को आगे लाया जाता है और उसे भी मजबूर किया जाता है। लुई खुद कहता है, मुझे मारो, और एक एक करके सभी कैदी उसे मुक्के मारते हैं। लुई की हालत बहुत खराब हो जाती है। कुछ समय बाद एक खबर आती है, वतनाबी का प्रमोशन हो गया है और उसका ट्रांसफर कहीं और कर दिया गया है। थोड़े दिनों बाद कैंप पर बमबारी होती है। पूरा कैंप तबाह हो जाता है और जो बचते हैं उन्हें दूसरे कैंप में भेज दिया जाता है। अब वहाँ लुई फिर से उसी शख्स के सामने होता है, वतनाबी, लेकिन इस बार वो और भी क्रूर था। लुई को देखकर वो फिर उसे डंडा मारता है और अगले दिन कैदियों से भारी काम करवाया जाता है। नावों में कोयला लोड करना, भारी लकड़ियां उठाना। लुई पहले से घायल था। एक दिन एक गार्ड उसे धक्का दे देता है और वो जमीन पर गिरकर चोटिल हो जाता है। फिर उसे सबसे मुश्किल सजा दी जाती है। एक विशाल लकड़ी को पहले कंधे पर फिर सिर के ऊपर उठाने को कहा जाता है और धमकी दी जाती है, अगर गिराई तो गोली मार देंगे। लुई की हालत बहुत खराब थी, लेकिन वो हार नहीं मानता। धीरे धीरे वो उस लकड़ी को सिर पर उठा लेता है और सीधा वतनाबी की आंखों में देखता है। वतनाबी चिल्लाता है, मेरी आंखों में मत देखो, लेकिन लुई नहीं रुकता। वो लगातार उसे घूरता रहता है। फिर वतनाबी गुस्से में आकर उसे बेरमी से पीटता है, लेकिन लुई फिर भी हार नहीं मानता। और उसी पल लुई को अपने भाई की बात याद आती है। दर्द के एक पल की कीमत पूरी जिंदगी की पहचान होती है। उस दिन लुई ने दर्द पर जीत हासिल कर ली थी। कुछ समय बाद युद्ध खत्म होने की घोषणा होती है और कैदियों को रिहा किया जाता है। एक अमेरिकी विमान आता है और उन्हें खाना और मदद देता है। सभी कैदी खुश हो जाते हैं। लुई उस जगह जाता है जहाँ वतनाबी का केबिन था, लेकिन वहाँ वो नहीं मिलता। सिर्फ उसकी लकड़ी और तस्वीर होती है। वो जा चुका था। कुछ समय बाद लुई अपने देश वापस लौटता है और जमीन को चूमता है। अपनी माँ, पिता और भाई से मिलता है। लंबे समय बाद वो फिर से इंसान की तरह जीता है। 1947 में उसकी शादी होती है और आगे चलकर उसके बच्चे भी होते हैं। वो वादा याद करता है जो उसने समुंदर में किया था, अगर मैं बच गया तो अपनी जिंदगी भगवान के रास्ते में लगाऊंगा, और उसने ऐसा ही किया। लुई ने सीखा कि जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता नफरत नहीं बल्कि माफी है। बाद में वो फिर जापान जाता है और उन लोगों से मिलता है जिन्होंने उसे कैद किया था, लेकिन वतनाबी उससे मिलने से इनकार कर देता है। लुई का सपना था कि वो ओलंपिक में फिर दौड़े और 80 साल की उम्र में वो ओलंपिक टॉर्च लेकर जापान में दौड़ता है। एक इंसान जो कभी टूट गया था, वो दुनिया को दिखा गया कि सच्ची जीत शरीर की नहीं, हौसले की होती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इंसान चाहे कितनी भी मुश्किल में क्यों न हो, अगर वो हार ना माने तो वो सब कुछ जीत सकता है। अगर ऐसी और सच्ची कहानियाँ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।